टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50। और जैसा कि आज हम देख सकते हैं 17 अप्रैल के दिन जो मार्केट ओपन होता है वो 24,232 के लेवल पे होता है। ओपन 24,232 के लेवल पे जैसे ही ओपन होता है एक पूरे दिन एक अपसाइड रहती है और जो क्लोजिंग देता है 24,366 के आसपास देता है। तो जैसा कि मैं पिछले 2 से 3 दिन से ये कह रहा हूँ कि जो मार्केट की रेंज है 24,000 से लेकर 24,600 के लिए है। अब 400 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को हमें मिल सकता है, जिसको मैं 4 आवर्स चार्ट टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मार्केट है ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और उसके बाद फिर 600 तक के लेवल पे जाएगा। यहाँ 400 पे दिख रहे हैं यहाँ, तो इस वाली कैंडल के आसपास यहाँ पे 400 450 के आसपास एक सेलिंग आ सकती है। उसके बाद फिर रैली के लिए जा सकता है 600 तक की। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं डे कैंडल पे। डेली कैंडल पे देखें तो मार्केट अपना अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे लो बनाया था 2 अप्रैल को और 2 अप्रैल के बाद सीधा एक रैली देने चला गया 3, 6, 9, 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। आज मार्केट अप है, ठीक है। अब कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो जैसे कि मैंने आपसे कल के वीडियो में VBL को डिस्कस करा था, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को। तो जैसे मैंने आपको कल बोला था कि ये स्टॉक 20% तक की अपसाइड दिखा चुका है और आज वाली अपसाइड को भी देखें तो 21% से 22%। आज के दिन भी ये इंट्राडे के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 3% अपसाइड पे था। और अगर देखें तो 453 के लो बनाने के बाद स्टॉक 475 तक के हाई के लिए गया था और इसके अंदर वॉल्यूम भी 11 मिलियन शेयर्स का दिख रहा था। तो आपको ये स्टॉक फिर से मैं बोलना चाहूँगा, इसमें एक बाइंग पोटेंशियल देखने को मिल रहा है और यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये इस वाले कैंडल के ब्रेकआउट तक जाएगा। तो मतलब 480 अगर क्रॉस कर जाता है तो ये समवेयर आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा 510 तक के लेवल। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 5 से 6% की एक अपसाइड आ सकती है, तो इस स्टॉक को रिजर्व पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि इस स्टॉक ने अपने चैनल का ब्रेकआउट कर दिया है। अब अगर इसको देखें तो ये जो अगला जो लेवल अगर देखने को मिलता है तो समवेयर ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस हाई पे। तो पहले तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो एक ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, ठीक है। एक ये डब्लू की रैली है, डबल कप मान लीजिए, ठीक है। और अगर हम देखें 240 के लेवल से सीधा ये स्टॉक आज के दिन के जो हाई थे 322 के थे और 305 पे क्लोजिंग दे रखी है। तो मतलब ऊपर से एक सेलिंग इसमें देखने को मिली है आज के दिन भी हमें, अगर हम देखना चाहें। और मैं इस स्टॉक को 15 मिनट कैंडल पे देखूं तो ये देखिए ये आखिरी के कुछ टाइम में गिरा ही है स्टॉक और यहाँ पे एक 9 मिलियन शेयर्स की इसमें सेलिंग हुई है। और अगर मैं टोटल आज का वॉल्यूम देखना चाहूँ तो वो देखता हूँ तो वो 100 मिलियन शेयर्स के आसपास है। तो इस स्टॉक में अपसाइड देखने को मिल सकती है, पर 320 पे जो सेलिंग दिख रही है ये हल्की सी कंटिन्यू करके 300 के लेवल पे एक सपोर्ट लेके फिर रैली के लिए जा सकता है। और क्योंकि गवर्नमेंट का जो है PLI स्कीम या मतलब कुछ आ सकता है जो कंटेनर बनाने के लिए है, तो एक वो स्कीम अभी उसका प्रस्ताव रखा गया। देखो जैसे ही अप्रूवल वगैरह आते हैं तो इस स्टॉक में और भी पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो इरकॉन इंटरनेशनल। इस स्टॉक को भी अगर हम देखें तो ये मतलब अपना 30 मार्च को इसने 114 रुपये के लो बनाने के बाद आज ये वहाँ से 50 रुपये तक अप है। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं ये देखूँ ये स्टॉक भी अपने लो के आसपास से लगभग 33% तक अपसाइड आ चुका है। और अगर मैं देखूँ तो ये अभी इसके अंदर एक चेंज ऑफ करेक्टर होना बाकी है और अगर ये यहाँ से इस रैली के ऊपर इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोज देता है तो इसमें एक चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा और ये स्टॉक अब फिर यहाँ से कंसोलिडेशन का मतलब बॉटम आउट होके
ऊपर के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक में जो पहले टारगेट मुझे लगते हैं वो 163 तक के, और ये क्रॉस होते हैं तो 180 तक के लेवल ईजिली ओपन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जब पिछली बार बाइंग आई थी तो वो भी उसी लेवल से ही आई थी, लगभग 154 155 से। आज इंटरडे के अंदर भी अगर मैं इरकॉन इंटरनेशनल को अगर मैं देखूँ, तो जैसे कि मेरी आपको लोग पहले की भी ड्राइंग देखने को मिल सकती है, मैं हटाता नहीं हूँ। आज इंटरडे के अंदर ये स्टॉक 8 से 9% अप था। 41 से 42 मिलियन के बीच में इसमें बाइंग एंड सेलिंग हुई है, और 143.16 पैसे के लो से 159.68 तक के हाई के लिए गया है, और 154.55 के आसपास ये स्टॉक क्लोज हुआ है। इस स्टॉक के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे कि ऑलरेडी ड्रॉ ही है कि 163 तक जा सकता है, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये स्टॉक अभी छोटे छोटे रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तो 180 तक के लेवल ओपन है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है वीएसटी इंडस्ट्री। वीएसटी इंडस्ट्री आज एक गैप अप ओपन दे रहा था, और उसके बाद इसमें एक 9% की एक कैंडल बनी है, जबकि ओपन तो आज अपने ऑल टाइम हाई तो नहीं, बट एक हाई लेवल 286 पे ओपन हुआ था। ओपन 274 पे हुआ, हाई 286 तक के लगाए, और क्लोजिंग 264 पे दी। ऊपर से गिरने लग गया था ये स्टॉक। अगर मैं इसको 15 मिनट पे दिखाऊं तो अच्छी ओपनिंग के साथ दिन भर डाउन और 9% की तेज़ी। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए कि हाँ, ये स्टॉक और भी अपसाइड पोटेंशियल दिखा सकता है। और इसमें जो सेलिंग प्रेशर आया वो इस वाले लेवल पे आया, बट एक यहाँ पे भी इसमें 300 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, या 300 तक की रैली के लिए जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रख के इसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो है एंजल वन। ये एंजल वन के जैसे कि कल मैंने आप लोगों से डिस्कस करे थे रिजल्ट कि हाँ, ये स्टॉक में 30% तक की तेज़ी आई है और तेज़ी के लिए जा सकता है। तो अब वो जो रेजिस्टेंस था 320-22 का, आज वो वहाँ तक पहुँच गया है। 324 की हाई लगा दिया है जिस स्टॉक ने इंटरडे के अंदर। 257 रुपये के इसमें लो थे आज के दिन, 51 पैसा, 257 पे 51 पैसा, और 302 पे ओपन हुआ था, और उसके बाद अच्छी खासी रैली के बाद 322 पे अपने हाई लेवल पे ही क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक के अंदर भी आप देखना चाहिए, इसके रिजल्ट अच्छे हैं। इनका मैनेजमेंट देख रहा है कि आने वाले टाइम में 40-45% तक के मार्जिन दे सकते हैं। तो इस स्टॉक अपने 220 के लेवल से अभी 320 तक के लेवल पहुंच गया, ऑलमोस्ट 33% से ज़्यादा की रैली दे चुका है स्टॉक। अगर देखें तो 40% तक की रैली दे चुका है। हाँ, अगर इसी तरीके की स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलती है तो स्टॉक ये 348 तक भी जा सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। ये स्टॉक अगर मैं देखूँ तो अगर इस स्टॉक के अंदर मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, 10 लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये अपने इस वाले लो के आसपास एक रिस्पेक्ट करता है ये स्टॉक, और यहीं से इसने तेज़ी दी। और जो अगला स्टॉक अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, एक यहाँ, तो 340 तक के लेवल भी आ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो कुपैड। आज ये स्टॉक भी मतलब होल के गेन के अंदर था। ये स्टॉक अभी यहाँ पे है ना, डबल टॉप बना रहा है यहाँ पे। ये स्टॉक यहाँ पे देखिएगा 105 के हाई पे, तो 105 पे इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लेते हैं, ताकि अगर ये इसके ऊपर निकलता है, जो कि जाएगा ही, आज 7% से 8% तक की रैली थी इंटरडे के अंदर। स्टॉक 39 मिलियन से जा रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग है। 95.76 रुपये के लो से 103.50 रुपये तक के हाई के लिए गया था। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। आप डबल टॉप बना सकता है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो एक बाइंग कैंडल बनेगा, वरना ही यहीं से फॉल करना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो भी अभी हाल फिलहाल के अंदर जो भी रिजल्ट आए हैं इस वीक के अंदर, मैं उन सब के जितने भी अच्छे स्टॉक हैं उनके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा सैटरडे या संडे को। और जो भी मेरी निफ्टी 50 की मंडे के लिए एनालिसिस है वो मैं दोबारा एक बार डिस्कस कर लूँगा। वैसे तो वही रेंज वही है
24,000 से 24,600, और ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इनको आप 1000 पे रख सकते हैं। तो किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। थैंक यू, बाय।